केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने प्रधानमंत्री मोदी को देश के लिए भगवान का तोहफा बताकर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। राष्ट्रीय कार्यकारिणी में राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते वक्त प्रधानमंत्री मोदी को गरीबों का मसीहा करार दिया उन्होंने। विपक्ष ने इसे मुद्दा बनाया है और अब राजनीति जोरों पर हो रही है। अगले आधे घंटे बिना ब्रेक इसी पर करेंगे बड़ी बहस, मगर बहस से पहले देखते हैं यह खास रिपोर्ट। क्या पीएम मोदी देश को भगवान की देन है? क्या पीएम मोदी गरीबों के मसीहा हैं? क्या विदेश में भारत की पहचान पीएम की वजह से है? क्या भारत का सम्मान पीएम मोदी के चलते है? केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू की माने तो इन तमाम सवालों का जवाब हाँ है। दिल्ली में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में वेंकैया नायडू ने राजनीतिक प्रस्ताव पेश करते हुए कहा कि पीएम मोदी भारत को भगवान की देन है। वेंकैया के मुताबिक नरेंद्र मोदी इस देश को भगवान का तोहफा है। नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा है। पीएम मोदी को पिछली सरकार से हर क्षेत्र में चुनौतियां मिली थीं और वो एक एक कर सभी चुनौतियों को दूर करने में लगे हैं। पीएम मोदी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं में से एक हैं। वो भारत को एक समृद्ध और मजबूत राष्ट्र बनाने में लगे हैं। वेंकैया ने बात बहुत बड़ी कह दी थी। कार्यकारिणी की बैठक के बाद जब खुद गृह मंत्री राजनाथ सिंह प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए तो पत्रकारों ने उन पर इसी से जुड़ा सवाल दागा, मगर वो बेहद सफाई से टाल गए। वेंकैया जी ने क्या कहा है मैंने सुना नहीं है, इसलिए मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। जाहिर है पीएम मोदी को ईश्वर का तोहफा बताकर वेंकैया नायडू ने तमाम विरोधियों को त्योरियां चढ़ाने का मौका दे दिया। कांग्रेस ने सवाल पूछा कि आपातकाल के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष रहे देवकांत बरुआ को कोसने वाले अब कहां हैं? बता दें कि देवकांत बरुआ ने कहा था कि इंदिरा भारत है, भारत इंदिरा है। शुक्र करिए हैं कि गॉड गिफ्ट ही बताया है, अगर वो गॉड भी कह सकते हैं। क्या बता रहे, तो शुरुआत है। मैं समझता हूं कि उन्होंने एक झटके में देवकांत बरुआ को बहुत पीछे छोड़ दिया। चाटुकारिता को एक नया नाम, एक नया पता मिला है। चापलूसी की संस्कृति जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में पनपी है, दुर्भाग्यपूर्ण है। अपने बयान पर राजनीतिक हलचल मचता देख शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने सफाई दी। कहा कि उन्होंने कार्यकारिणी में जो कुछ कहा वो गरीबों की सोच है। गरीब लोग ऐसा महसूस कर रहे हैं, ये कहा मैंने। वेंकैया नायडू के पीएम मोदी को भगवान का तोहफा बताने वाली बात राजनीतिक प्रस्ताव में शामिल नहीं की गई। जाहिर है जो पार्टी कभी इंदिरा और सोनिया का नाम लेकर व्यक्ति पूजा का विरोध करती आई है, उसका नेता अगर पीएम को लेकर इस तरह की बात करता है तो विपक्षी दल इसे मुद्दा तो बनाएंगे ही। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। और इससे कई सवाल खड़े हुए हैं। पहला सवाल जो हम पूछ रहे हैं कि क्या वेंकैया ने मोदी की तारीफ में हदें पार कर दी? यह सवाल आज बड़ी बहस में हम पहला सवाल यही पूछ रहे हैं कि सारी हदें पार कर दी। दूसरा सवाल, मोदी को भगवान की देन बताना कितना सही है? तीसरा सवाल, क्या वेंकैया जोश में ऐसा बोल गए? हालांकि उन्होंने कहा कि गरीब ऐसा सोचते हैं इसलिए उन्होंने ऐसा बोला। चौथा सवाल, राजनाथ सिंह ने वेंकैया के बयान से क्यों किनारा किया? बल्कि किनारा ही नहीं किया, जब वो बोल रहे थे तो मुस्कुरा भी रहे थे। पांचवा सवाल, क्या बीजेपी भी कांग्रेस की राह पर चल पड़ी है? व्यक्ति पूजा वाला सवाल जो इससे जुड़ा हुआ है। और इस मुद्दे पर बहस करने के लिए हमारे साथ जो मौजूद हैं शख्सियत, वो हम उसे आपका तारुफ करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। जेडीयू के प्रवक्ता राजीव रंजन जी हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। और हमारे साथ सीपीआई के नेता आमिर रजा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। आरएसएस के जानकार प्रोफेसर अजनिवेश अवस्थी जी हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। और वरिष्ठ पत्रकार विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हम सबसे पहले बीजेपी के प्रवक्ता सुदेश वर्मा जी से जानना चाहेंगे। सुदेश जी, राजनाथ जी ने किनारा क्यों कर लिया? वहां पे मौजूद थे, इतना बड़ी महत्वपूर्ण बात थी। हालांकि राजनीतिक प्रस्ताव में जो बात कही गई उसे शामिल नहीं किया गया, लेकिन किनारा क्यों किया? लोगों ने कहा कि चाटुकारिता का एक नया पता मिला है, जैसा कि कुछ देर पहले राजीव रंजन जी बोल रहे थे। जी
देखिए प्रतीक जी, मुझे नहीं लगता है कहीं से किसी ने किनारा किया है, और वेंकैया जी ने जो बोला है वो ऐसी बात नहीं बोल दी जिससे किसी को परहेज हो सकता। आप एक बात बताइए, व्यक्ति की पूजा जब आदमी करता है, किस व्यक्ति की पूजा? व्यक्ति के उस गुणों की पूजा करता है। अगर जब अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जब बोल दिया था कि इंदिरा जो है दुर्गा का रूप है, तो उस समय आपने चाटुकारिता नहीं बोला था। उन्होंने ऐसा फील किया कि इंदिरा गांधी ने इतना बड़ा काम किया था, बांग्लादेश को बनाया, तो बहुत बड़ा काम किया, दुर्गा का रूप बोला, उस समय आपको प्रॉब्लम नहीं हुआ। हर व्यक्ति जो बड़ा कर पाता है वो समाज से ऊपर उठ को उसको हम भगवान की देन मानते हैं। ये तो हमारी संस्कृति है। इसमें चाटुकारिता की बात कहाँ आ गई? कहाँ बोला कि मोदी जी ही भारत हैं और भारत ही मोदी जी है? जो देवकांत बरुआ ने बोला था कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा, किस चाटुकारिता की बात कर रहे हैं? जी जी बिल्कुल सही है। बहस को आगे बढ़ाएंगे। राजीव रंजन जी, आपने कहा चाटुकारिता का एक नया पता मिला, ये चाटुकारिता है, कैसे चाटुकारिता कैसा है? सुदेश जी ने कहा कि ऐसा तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, भारत इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, ये तो नहीं बोला उन्होंने कुछ। राजीव जी, ये सबसे पहली बात तो ये है प्रतीक जी, सबसे बड़ी बात ये है, ये बयान किसी दूसरे या तीसरे दर्जे के नेता या छुटभइये किसी कार्यकर्ता ने नहीं दिया है। ये बयान है संसदीय जीवन के 4 दशक से ज्यादा जिन्होंने इस देश में बिताए हैं, वेंकैया नायडू जी का देश की संसदीय राजनीति में काफी उनका सम्मान रहा है। अगर वैसे नेताओं को इस तरह के बयान देने की स्थिति बन गई है तो निश्चित तौर पर भगवान भी भारतीय जनता पार्टी को नहीं बचा सकता है। अब पार्टी विद डिफरेंस कहने वाली भारतीय जनता पार्टी जो लंबे चौड़े जो दावे करती आई है और जो कभी एक राष्ट्रीय पार्टी की मुखालफत में बार बार ये कहती थी कि वहां व्यक्ति पूजा होता है, मुझे लगता है कि सारी हदें पार आज हो गई है। और जिस तरह से उन्होंने कहा कि इस देश की प्रतिष्ठा नरेंद्र मोदी जी के साथ है, तो उन्होंने मोदी जी के कारण है, तो मुझे लगता है कि आज उन्होंने हजारों वर्षों की जो हमारी विरासत, हमारी परंपरा, हमारी प्रतिष्ठा और जो आजादी के बाद के जो ये लगभग 7 दशक का जो ये एक लोकतंत्र की महायात्रा है, आज उन सब पर उन्होंने सवाल उठाया है कि आज तक हिंदुस्तान को प्रतिष्ठा नहीं मिल पाई थी, मोदी जी इस देश के मुखिया बने तो आज देश को प्रतिष्ठा मिल रही है। मुझे लगता है ये चाटुकारिता की पराकाष्ठा है और इस पर कोई सफाई कुछ भी सुदेश वर्मा जी कह दें, अरे सफाई की जरूरत नहीं है, आश्चर्यचकित और अचंभित है। आप ये बताइए, ऐसे नेताओं के तरफ से अगर ऐसे बयान आ रहे हैं, क्या भारत भगवान तो की आस्था में भरोसा नहीं करता? अगर कोई व्यक्ति महान बन जाता है अपने कार्यों से, ऐसे बहुत लोगों को लगता है कि मोदी जी का आना भारत के लिए एक उत्थान का कारण है। पूरे विश्व में जो भारत की डंका बज रही है उसमें मोदी जी का बहुत बड़ा योगदान है। आप मानते होंगे, चाटुकारिता हो गई, हम तो ये मानते कर रहे हैं। आप क्या आज से 10 साल पुराने भारत की कल्पना कर रहे हैं जहाँ भारत को राजनेताओं में से ही एक राजनेता है। आज अगर भारत की इज्जत बढ़ी है तो ये हकीकत है, ये मोदी जी के कारण बढ़ी है। और इसमें गलत क्या है? मूल्यांकन 2 वर्षों में थोड़े ही होगा। आपको शासन के लिए प्रतीक जी कहाँ से गलती है बताइए ना। बहुत ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री बना है जो आम आदमी की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। चाय बनाने वाला प्रधानमंत्री बना है वो आम आदमी की गरीबी जानता है। आलोक जी, और वो काम करता है, गलती कहाँ है? देखिए, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय ने कुछ चाहिए कि शांति से थोड़ा सा सुने, वो ना तथ्यों पर बात करते हैं कभी भी। वो सबसे पहले तो मैं वेंकैया जी का धन्यवाद करना चाहूंगा, फिर राजनाथ जी का। पहले तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आपके पैनल में सब कोई एंटी बीजेपी बैठे हुए हैं, तो जब ये बोले मुझे जवाब तुरंत क्या बात है ये, चार का जवाब मैं एक साथ नहीं दे पाऊंगा। नई पहचान आ गई है कि सभी लोग एंटी बीजेपी हैं। इनको पता नहीं कहाँ से इतना डर लगने लगा भारतीय जनता पार्टी को। मैं समझता हूं कि नहीं, मैं समझता हूं कि देखिए, सबसे पहले तो वेंकैया जी का धन्यवाद करना चाहूंगा कि उन्होंने मोदी जी को भगवान नहीं बताया। दूसरे धन्यवाद राजनाथ जी का करना चाहूंगा कि जिन्होंने चाटुकारिता को किसी भी तरह से स्वीकार नहीं किया। देखिए, चाटुकारिता की जितनी तमाम हदें होती हैं आज वो वेंकैया नायडू जी ने पार्स कर दी हैं पूरी तरह से। अरे काहे का चाटुकारिता? देवकांत बरुआ प्रेसिडेंट कांग्रेस के बयान आप उन्होंने नहीं बोला ऐसा, उन्होंने बोला मोदी जी भगवान की देन है, आप भी भगवान की देन है, लेकिन आप भी कुछ बड़ा उस व्यक्ति के लिए बोला कौन सी बड़ी बात है? लड़ाइयां लड़कर जीत कर दी। आलोक जी, सब भगवान की देन है। आलोक जी, तमाम तरह की योजनाएं शुरू की। आलोक जी, अगर वेंकैया जी ने अपने नेता को यह कह दिया कि वो गरीबों के मसीहा हैं, तो बहुत सारे लोग कहते हैं अपने नेता को कहने में क्या हर्ज थी? इसमें कहां चाटुकारिता, नहीं, मैं समझता हूं कोई तथ्य तो हो ना, कैसे गरीबों के मसीहा हैं?
अरे भाई किसान आज मर रहा है, किसान रो रहा है, गरीबों की स्कॉलरशिप खा गए आप लोग। पहली सरकार है जो किसान के बारे में सोची। अरे भाई कहां पर है पहली गरीब सरकार है जो किसान के सॉइल हेल्थ कार्ड की बात कर रही है और आप कहते हैं किसानों के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया है। ये पहली सरकार है। अच्छे दिन के वायदे, महिला सुरक्षा, आपके समय सुसाइड हो रही थी, भूल गए क्या? प्रधानमंत्री 22 महीने का धन को लूटा आपने, अपने किसान के बारे में सोचा? फेल कार्यकाल रहा है। इंटरनल सिक्योरिटी जीरो, फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान का बॉर्डर पूरी तरह से जल रहा है। आलोक जी मुझे बताइए, डॉलर आलोक जी आपको पता लग आलोक जी 10 किसानों का भरोसा किस पर है? लगा दी। आलोक जी हम मुद्दों पे बात करेंगे। आपने प्रस्तुत किया। आलोक जी हम मुद्दों पे बात करेंगे। प्रधानमंत्री जी ने उसी में बात में कही कि उन ग्रामीण इलाकों की बात होनी चाहिए, उनका जिक्र जाकर करें जहां पर बिजली आई है, उस उत्साह को बताएं। हमारे साथ सीपीआई के लीडर भी जुड़े हुए हैं। आपको भी लगता है साहब, हैदर साहब की ये चाटुकारिता है, या लगता है कि नहीं बात अपने नेता के बारे में कही गई है तो सुननी चाहिए, उन्होंने अपने अंदर बात कही है, अपने फोरम में बात कही है, ये राजनीतिक पार्टी का मसला है, वो रखे ना रखे, उसे सुने या ना सुने? वो तो ये कहिए कि आड़े है देश का जनमानस, मरना तो ये मोदी जी को शायद विष्णु का अवतार मान लेते। भगवान इतने निर्दयी नहीं हो सकते कि ऐसे शख्स को वरदान देंगे, ऐसे शख्स का वरदान देश में देंगे जिनसे छात्र परेशान है, नौजवान परेशान है, किसान परेशान है, वो पूरा तबका परेशान है जो नौकरी करता है, वो तबका परेशान है जो अपने बच्चों के लिए छोटी छोटी बचत करता है। उस छोटी बचत पे ब्याज दर कम कर दिया, प्रोविडेंट फंड के ऊपर ब्याज लगाने की बात कर रहे थे, वो तो परेशान इतना बड़ा कि वो वापस हो गया, वो वापस हो गया। तो ऐसे शख्स का वरदान, ऐसे शख्स का वरदान अगर भगवान भारत को देंगे, यहाँ कोई भी व्यक्ति अवतार बोला जा सकता है ऐसे व्यक्ति सामान्य धारा से ऊपर उठकर देश के लिए कुछ बड़ा करता है। हमेशा से हम अवतारी मानते रहे। कोई एक काम, कौन सी बड़ी बात, काम बड़ा कर दिया कि उन्होंने एक बड़ा काम बता दीजिए। नहीं दिख रहा है, देश नीति हो, अर्थनीति हो, धार्मिक सौहार्द हो, हिंदुस्तान का आपने सभी कुछ तो बिगाड़ दिया। जी 2 साल में अजनवेश जी हमारे साथ मौजूद है। अजनवेश जी सुदेश जी कह रहे थे कि हम अकेले हैं, ये बात सच्ची है। सुदेश जी कह रहे हैं कि हम पैनल में अकेले हैं, लेकिन हम सुदेश जी को बताना चाहते हैं कि हमारे साथ अग्निहोत्री जी भी मौजूद है, निष्पक्ष आवाज है। लेकिन अजनवेश जी मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वो कह रहे हैं कि भाई कोई एक काम हो जो बताया जाए। अजनवेश जी, और ये बात मैं आपसे जरूर जानना चाहूंगा कि व्यक्ति पूजा का जो आधार है, जिसका विरोध हमेशा किया, संघ में हमेशा विरोध हुआ, उस पर हम ये जानना चाहते हैं ये व्यक्ति पूजा है या नहीं है। मैं आपसे जानना चाहता हूं अजनवेश जी। चलिए, मैं किसी को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर नहीं आया, और मुझे मालूम भी नहीं था कि मोदी जी पर या वेंकैया के इस बयान पर, मुझे कन्हैया के बारे में, जो भगत सिंह के बारे में बयान दिया गया, मैं 5:30 बजे आऊंगा। लेकिन जो लोग आज बोल रहे हैं, इस बयान पर जो प्रतिक्रिया दे रहे हैं, मुझे हैरत होती है। आपके चैनल पर ही लिखा हुआ आ रहा है, आलोक जी ने पता नहीं वो सिर्फ बोल रहे थे, पढ़ नहीं रहे थे, कोई झाड़ू लगाने की बात कर रहा था, कोई कह रहा था कि वो जो कहेंगे वो करूंगा। मतलब इस तरीके के बयान आए हैं जिसमें आलोक जी इतने हताश मत होइए कि आप आलोक जी आप इतने हताश मत होइए, आप हताशा में ना बोलने लग जाते हैं, आपके मुंह से झाग निकलने लगता है, आपके मुंह से झाग निकलने लगता है हताशा में, और आप बीच में बोलने लगते हैं। आप चुप रहिए, आपकी बात सुन ली थी मैंने, ठीक है ना। सामने वाला सब देख रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है, ऊपर वाला नहीं, सामने वाला भी सब देख रहा है। तो इसमें सिंपल सी बात ये, एक तो आपको मालूम है कि एक व्यक्ति ऐसे भी है जो कहते हैं जिनके लिए लालू चालीसा लिखी गई थी, उन्होंने कहा हदें पार कर दी। मुझे लगता है कि ये एक अभिव्यक्ति की शैली होती है। सचिन तेंदुलकर महानतम प्लेयर है क्रिकेट के, सुनील गावस्कर एक समय थे, कपिल देव थे। इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वेंकैया नायडू जी ने कहा है वो ठीक कहा है, आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं? आलोक जी आरएसएस वेंकैया नायडू जी के बयान को जस्टिफाई करती है कि भगवान का तोहफा है वो? आलोक जी गरीबों के मसीहा हैं। आलोक जी यहाँ पे प्रतीक जी बैठे, आप सवाल मत करिए मुझसे, समझ गए? आप बीच में लगातार बोले जा रहे हैं। प्रतीक जी ने मुझे बोलने को कहा है, आप सुनिए। तो आपका यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के लिए थोड़ी ना आए हैं। प्रतीक जी सवाल करेंगे, मैं उनका जवाब दूंगा। मैं नहीं, मेरे सवालों का भी जवाब देना होगा। देश में आप लोग बहुत बीजेपी आई एम नॉट आंसरेबल टू यू। आलोक जी आप क्या समझते हैं?
वो झाड़ू लगाने वाली बात का जवाब दीजिए पहले आप, तब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। मैंने कहा ना, आप झाड़ू लगाने वाली बात का जवाब दीजिए, और उस संदर्भ आप झाड़ू लगाने वाली बात का जवाब दीजिए, तब मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। आप झाड़ू लगाने वाली बात का जवाब दीजिए तो फिर मैं जवाब दूंगा। गरीब किसका तोहफा? लेकिन मुझे केवल ये बता दीजिए, मोदी जी को कभी शिव भगवान से तुलना करते हैं आप जो गरीब है, और कभी जो खेत में काम किसान कर रहा है, वो किसका तोहफा है? कोई भी हर आदमी भगवान का तोहफा है। जैदी साहब अगर वही कह रहा हूं भगवान का तोहफा है, ऐसा कोई भी अवतार घोषित करिए ना। मैं बता रहा हूं, विष्णु का अवतार घोषित कर दीजिए, मंदिर बना दीजिए। प्रतीक जी, मुझे लगता है कि कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र में कोई एक विशेष कार्य करता है तो उसको गॉड गिफ्टेड चाइल्ड बोलते हैं। दिस इज ए एक्सप्रेशन, दिस इज ए स्टाइल ऑफ एक्सप्रेशन। एंड आप आज या तमाम लोग, वो लोग जो झाड़ू लगाने, लालू चालीसा और पता नहीं क्या क्या करते थे, वे लोग आज बोले, सूप बोले तो बोले, छलनी बोले जिसमें 72 छेद, इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया बोलने वाले आज इस पर क्वेश्चन मार्क करते हैं। मेरी आपत्ति उस बात पर है, मैं ये कहीं नहीं कह रहा, क्योंकि एक सामूहिक इस देश में, इस देश की अगर सामूहिक आवाज का, इस देश में एक सामूहिक विकास का प्रतीक बनकर अगर नरेंद्र मोदी उभरे तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। एक बात, मैं आपसे मैं सारे पैनल को चुप करना चाहता हूँ। मैं बिल्कुल मैं विनोद जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। मैं विनोद जी कर रहे हैं सर, तो मुझे लगता है कि ये बैंकरप्सी जो राजीव जी चरित्र में दिख रही है, बिल्कुल राजीव जी और आप ही के सवाल को मैं रख रहा हूं। और इस तरह की चापलूस संस्कृति के प्रोत्साहक के तौर पर, अरे हमारी चापलूसी की हद तो आप लोग, राजीव जी आप ही के सवाल को मैं प्रोफेसर साहब के सामने रखना चाहता हूं। प्रोफेसर साहब, सवाल ये बात है कि किसी की परिक्रमा करना, और ये संघ का वैचारिक आधार नहीं है, ये आप भी जानते हैं, और संघ ने हमेशा इसका विरोध किया है कि किसी व्यक्ति के आगे पूरा सारी चीज नतमस्तक हो जाए, ये ठीक चीज नहीं है, ये चीज ठीक नहीं है। लेकिन कहां पर कौन सी चीज बेहतर है ये आप जानते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं, जो पार्टी आपका वैचारिक आधार लेती है वहां पर व्यक्ति की पूजा सही है या नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं। मैं बिल्कुल स्पष्टता कह रहा हूं, व्यक्ति ही प्रतीक होता है, सारे कार्य किसी व्यक्ति के दोनों विरोधाभासी बयान है। अगर ऐसा आरएसएस के प्रवक्ता महोदय के दोनों विरोधाभासी बयान है। ये आरएसएस के प्रवक्ता मैंने अक्सर देखा टीवी चैनल्स पर, ये पूरी तरह से विरोधाभासी बयान देते हैं। इनकी लाइन जैसे आरएसएस की क्लियर नहीं है, इनकी भी क्लियर नहीं है। प्रोफेसर बोलेंगे अब, सुदेश उसके बाद बोलेंगे। आलोक जी, पता नहीं कहां से आजकल गुरमुत्ते की तरह आरएसएस के विचारक पैदा हो गए। आप पूछते मुझसे, आलोक जी धैर्य, मुझे इजाजत दें तो मैं बोलूं कुछ। जी बिल्कुल आलोक जी आप हताशा में सुदेश जी मैं आ रहा हूं, इस हद तक ना आए, क्योंकि आपको जवाब इस बात का देना पड़ेगा कि सोनिया गांधी की चमचागिरी में मणिशंकर अय्यर जाकर के कहते हैं कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चुने हुए प्रधानमंत्री को हटाने में मदद कीजिए पाकिस्तान में जाकर के। अरे भाई आज ये नहीं है पाकिस्तान का, यह देश के खिलाफ साजिश और गद्दारी। जी ने भगवान बताया, आप उससे एग्री करते हैं कि नहीं बताते? बताइए भगवान को बताया। विदेश में जाकर के अनास्था व्यक्त करना, इससे बड़ी खतरनाक कोई घटना नहीं हो सकती, कोई बयान नहीं हो सकता। जिस तरह के बयान आप दे रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति की पार्टी आज सवाल खड़े कर रही है, ऐसे व्यक्ति की पार्टियां सवाल खड़े करने की हिम्मत कर रही है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं, विनोद जी से बेहतर उस समय कोई नहीं होगा जो इस समय इंटरवीन करे इस बहस में। विनोद जी से बेहतर कोई व्यक्ति नहीं होगा। विनोद जी, मैं जानना चाहता हूं, बड़ी नजदीक से पार्टी को आप देखते रहे, लिखते रहे। देखिए मैं सुदेश जी आ रहा हूं, सुदेश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। विनोद जी बोलना चाहते हैं, विनोद अग्निहोत्री जी को मौका नहीं मिला इस बहस में। इस तरह के बयानों के बिल्कुल राजीव रंजन जी, राजीव जी, विनोद अग्निहोत्री जी वरिष्ठ पत्रकार इस मौके पे बोलना चाहते हैं, बड़े नजदीक से पार्टी के गतिविधियों पे लिखते रहे, टिप्पणी करते रहे। मैं जानना चाहता हूं विनोद जी। देखिए ये सही बात है, सैद्धांतिक रूप से आदर्श स्थिति यह है कि लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए, यह आदर्श स्थिति है। लेकिन व्यवहारिक स्थिति यह है कि हर पार्टी व्यक्ति पूजा का शिकार है, कोई उसमें अपवाद नहीं है। कोई अगर ये कहे कि साहब हम नहीं करते हो बाकी करते हैं तो गलत है, क्योंकि ये अवतार पूजा का देश है। यहां जो है हम महानायक और नायकों की पूजा करते हैं। और आज अगर भारतीय जनता पार्टी को अपना कोई नायक मिला है नरेंद्र मोदी के रूप में, जिसने पहली बार उनकी बहुमत की सरकार बनवाई है, तो उनके नेताओं को अपने नेता की प्रशंसा करने का पूरा अधिकार है। इसमें वेंकैया जी ने कहा, वेंकैया जी के शब्द हैं, वेंकैया जी का वो है। और इसके पहले कांग्रेस के नेता अपने नेताओं के बारे में तमाम तरह की प्रशंसा करते रहे, बार इतिहास में सब सामने है।
लालू यादव के बारे में भी उन्होंने बताया, एक चालसा लिखी गई है, राजीव गांधी भी चालसा लिखी गई। अटल जी जब थे तो अटल जी को तमाम युग पुरुष बताया गया, किसी को लौह पुरुष, किसी को विकास पुरुष, किसी को संस्कृति पुरुष, तमाम तरह की उपाधियों से विभूषित किया जाता है, युवा हृदय सम्राट। तो ये कोई नई बात नहीं है, लोग नेता इस तरह की करते हैं। लेकिन एक लोकतांत्रिक देश में खास करके कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो एक वैचारिक और सिद्धांत पर चलने वाली पार्टी होने का दावा करती है और उसका आरएसएस का एक थॉट प्रोसेस है, एक उसकी विचार गंगोत्री जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एक विचारधारा है, और वो विचारधारा व्यक्ति पूजा के पक्ष में कभी नहीं रही, और इसीलिए कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जाता रहा। खतरा यहाँ पे दूसरी पार्टियों को कटघरे में खड़ा किया जाता खतरा यहीं पे, अपेक्षा जो है इनसे जरूर ये है कि कम से कम ये सामूहिक नेतृत्व की बात करें। लेकिन चूंकि देखिए एक कार्यकर्ता की भावना में समझिए, वेंकैया नायडू या दूसरे नेता भाई 10 साल उस सत्ता से बाहर रहे हैं, नरेंद्र मोदी ने अपने कौशल से उनको सत्ता में बैठा दिया। कल तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता निराशा में डूबे हुए थे। 16 मई 2014 के बाद आज वो पूरे देश में शासन कर रहे हैं, तो जाहिर है अपने नेता की प्रशंसा में वो कहेंगे इस तरह की बात। ये कोई ऐसा कोई अनोखी बात नहीं है कि इसको लेकर के हम वो करें, लेकिन हमको एक राजनीतिक दलों को कोशिश करनी चाहिए, खतरा यहाँ पे कैडर बेस्ड पार्टी है। खतरा यहाँ पे अंदर स्थिति ये पहुंच गई कि देश के किसी प्रधानमंत्री की सीट की इतनी मर्यादा नीचे नहीं गिरी थी जितनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गिर गई, उस माफी के साथ। सुदेश जी टिप्पणी करना चाहेंगे? प्रधानमंत्री सुदेश जी टिप्पणी करना चाहेंगे इस पर? देखिए मुझे लगता है कि लोग या तो भारत की तासीर को नहीं समझते हैं या तो समझ के ना समझ बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप बताइए, जब आप बोलते हैं कि सचिन तेंदुलकर इज गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट, इसका मतलब ये नहीं वो भगवान हो गया, इसका मतलब उसके वो क्वालिटीज जो उसको आम क्रिकेटर से ऊपर करते हैं, उसमें मैक्सिमम पहुंच जाना। अगर हम किसी की पूजा करते हैं, चाहे वो भगवान राम की पूजा करें, तो राम की उन क्वालिटीज की पूजा करते हैं। आज अगर नरेंद्र मोदी की हम बात करते हैं कि जो व्यक्ति सिर्फ 3 घंटा सोता है, जो व्यक्ति इतना दिन रात देश के बारे में सोच रहा है, उसके बारे में अगर बीजेपी का कार्यकर्ता सोचता है तो फिर क्या गलत है? सुदेश जी, बहस की लाइन सिर्फ यहाँ पे इसलिए आई, और समाज नीतियों तमाम मुद्दों पर जो प्रधानमंत्री 22 महीने में पूरी तरह से फेल हो गया है, उसकी पूजा करना शुरू कर दें। सुदेश जी, बहस की लाइन सिर्फ इसलिए आई, प्रशंसा में ये बात आ जाती है कि पार्टी से ऊपर व्यक्ति निकलने लगता है और वहां पे खतरा मौजूद होता है कि व्यक्ति कहीं पार्टी से ऊपर तो नहीं हो जाएगा, और ये तब खतरा मौजूद होता है, तब बहस का कहीं ना कहीं गुंजाइश बनती है, तब तमाम लोग बात इसको छेड़ते हैं। आप सारे लोग मौजूद रहे बहस में, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन एक बड़ी बहस आगे और मौजूद है, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए IBN 7।